ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चूरू में आसमान से आग बरस रही है। पारा 50 डिग्री के पार जा चुका है। हीट वेव के चलते सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों से बाहर। अव्वल तो लॉकडाउन की वजह से यूं ही नहीं आ रहा है, ऊपर से गर्मी उन्हें बाहर निकलने का हौसला भी नहीं दे रही। आगामी दिनों में भी हीट वेव जारी रहेगी। तो गर्मी सितम ढा रही है, मानो इस बार मई झुलसाकर ही मानेगी। अलग अलग जिलों की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली बीकानेर से, जहां पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। दूसरी बाड़मेर से, यहां करीब 48 डिग्री तक पहुंचा। उदयपुर में 41 डिग्री से तापमान आगे की ओर सरक रहा है। वहीं बात भरतपुर की करें तो सुबह से ही लू के थपेड़े परेशान कर रहे हैं। दोपहर तक सड़कें पूरी तरह सूनी हो जाती हैं। और आखिरी तस्वीर कोटा की, सुबह से ही लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित है। तेज गर्मी के कारण बीकानेर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गर्मी से बचने के लिए कोई पेड़ों की छाया ढूंढ रहा है तो कई लोग ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने गर्मी से बेहाल कई लोगों से बात की। बीकानेर को रेड अलर्ट घोषित किया है गर्मी को लेकर, और जिस तरह से नौतपा ने शुरुआत में जो दिक्कतें सामने करी है उससे साफ तौर पे लग रहा है कि 9 दिनों तक ऐसी ही जो गर्मी है वो तीखे तेवर देखने को मिलेंगे और लोग यहाँ पर परेशान साफ तौर पे देखने को नजर आ रहे हैं। क्या कुछ गर्मी अभी, क्योंकि नौतपा स्टार्ट हो चुका है और आगे भी 9 दिनों के अंदर ऐसी गर्मी पड़ने वाली है? गर्मी के लिए हम लोग अभ्यस्त हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी जो गर्मी पड़ी है, निश्चित रूप से पशु पक्षियों के लिए अभी खास व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। आदमी तो व्यस्त है ही इस गर्मी का, लेकिन फिर भी पशु पक्षियों के लिए माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप किस तरह मानते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद में अब ठंडे पेय पदार्थों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था होनी भी चाहिए? ऐसा है कि अभी ठंडे पेय पदार्थ तो आवश्यक हैं ही, साथ में अभी क्या हो गया कि अभी पिछले 5-10 दिनों से बीकानेर में ये भी देखा जा रहा है कि पीने के पानी की भी इंटीरियर सिटी में, राउट साइड में प्रॉब्लम हो रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ आदमी टंकियों पर भी चढ़े थे इसको विषय को लेकर। तो प्रशासन से ये भी है कि कम से कम इस मौसम के अंदर सभी को पानी की उपलब्धता रहे, ऐसी सुनिश्चितता भी की जानी चाहिए और पशु पक्षियों का भी किया जाना चाहिए। और साथ में कहीं तरल पदार्थ जितने नींबू पानी वगैरह है इनका सेवन करना चाहिए, ताकि ये गर्मी जो है उससे बचत रह सके, क्योंकि हीट स्ट्रोक से आदमी की जल्दी मृत्यु होती है। बिल्कुल, गर्मी से निजात के जो उपाय हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। आप किस तरह नौतपा स्टार्ट हो चुका है और उससे अलावा जो गर्मी के तेवर रहेंगे, लेकिन बीकानेर वासियों की खास बात है क्योंकि वो गर्मी से हमेशा जो सहन कर पाते हैं गर्मी को, लेकिन अभी जो रेड अलर्ट घोषित किया है किस तरह देखते हैं? रेड अलर्ट सरकार प्रशासन ने नौतपा को देखते हुए घोषित किया है, लेकिन प्रशासन का भी ज़्यादा ध्यान कोरोना महामारी के जो उन पर है, तो सरकार को इस तौर भी पूरे माकूल व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए ताकि इससे ये कोई विकराल रूप नहीं ले। पशु पक्षियों के लिए भी कुछ स्पेशल कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पशु पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू है, पानी की शॉर्टेज है, कूलर और एसी काम नहीं कर रहे हैं दिन में। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। भीषण गर्मी में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी कोरोना से बचाव के साथ साथ गर्मी से भी अपने आप को बचाने के इंतजामों के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कोरोना संक्रमण के साथ साथ हाड़ौती में भीषण गर्मी ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और लगातार पारा बढ़ता चला जा रहा है। नौतपा का आज दूसरा दिन है और गर्मी के तल्ख तेवर हाड़ौती में देखने को मिल रहे हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से लोग खासे परेशान हैं। ये पुलिस का अभय टीम है, महिला विंग है जो लगातार गश्त करती है और आप देख सकते हैं कि कितना बचाव इन्होंने गर्मी से अपने आप का किया हुआ है और ऐसे बचाव करके ये ड्यूटी कर पा रहे हैं। किस तरह से अपना बचाव करते हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, गर्मी तो है लेकिन ड्यूटी भी करनी है। मास्क बांधते हैं, ठंडा पानी लेके आते हैं, बोतल में पानी पीते हैं और पब्लिक को भी समझाते हैं मास्क बांध के रहो। भीड़ भाड़ वैसे बढ़ी रही है लगातार, क्या करें, कोरोना तो धीरे धीरे ही जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि हम खुद भी सुरक्षित रहें, पब्लिक को भी सुरक्षित रखें। और गर्मी में यही मास्क वगैरह बांधते हैं, हेलमेट लगा के रहते हैं। दिन भर सड़कों पर आपकी ड्यूटी होती है, कितनी परेशानी होती है क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और लगातार तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है?
सर हमें जहाँ पे कई पौधे मिलते हैं, पौधों के नीचे खड़े हो जाते हैं, ग्लूकोज लाते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, फिर हम वापस पब्लिक को समझाने के लिए कोई बिना मास्क के हमें नज़र आता है तो उनको समझाते हैं, मास्क बांधने के लिए बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए बोलते हैं, ऐसे ही बस नौकरी करते हैं हम लोग। घर वाले भी आपकी चिंता करते होंगे जब आप सुबह घर से निकलते हो, क्योंकि गर्मी के साथ साथ कोरोना संक्रमण का दौर भी जारी है, आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ से जाते ही नहाते हैं, सैनिटाइज वगैरह तो रेगुलर करते ही रहते हैं हम, इलाके में वगैरह में जहाँ भी हम कहीं भी छूते नहीं हैं, अपनी कुर्सी पे या गाड़ी पे ज़्यादातर बैठते हैं हम। और मतलब जैसे मार्केट में भी जाते हैं, जो पब्लिक को देखते हैं उनको भी यही समझाते हैं कि किसी भी चीज़ को ना छुए, दूरी बना के रखें। और मास्क का जहाँ तक है, जो बिना मास्क का है तो उनको टोकते रहते हैं कि मास्क लगा के रहो, इससे अपनी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा रहेगी, परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे। तो हम भी मास्क का प्रयोग इसीलिए करते हैं और सैनिटाइज का करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें तो हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। नौतपा के दूसरे दिन सूरज के तेवर और तीखे उछल हैं। कोटा की बात करें तो 11 बजे शहर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। शहर समेत कोटा के ग्रामीण इलाके भी भयंकर लू की चपेट में है। प्रचंड गर्मी में सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए सब्जी विक्रेता सब्जियों पर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। सब्जी में 10-10 मिनट में पानी डालना पड़ रहा है, बार बार सब्जी सूखती है, 10 मिनट में तो बिल्कुल काट सूख जाते हैं। और इतनी तगड़ी गर्मी है जो बर्दाश्त नहीं हो रही, कान तपते हैं धूप की मारी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 47 टेम्परेचर चल रहा है, धूप में खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, काम बाहर में जा नहीं सकते अपन। प्रदेश में मानसून आने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की बुआई का प्लान तैयार कर लिया है। विभाग ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 6 लाख हेक्टेयर में ज्यादा बुआई का टारगेट रखा है। कृषि विभाग का खरीफ की बुआई का प्लान 163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट। अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। खरीफ फसलों की ज्यादा बुआई का टारगेट, अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। तिलहन की बुआई का रकबा कम करने का प्लान। जी हां, मरुधरा में मानसून के दस्तक देने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पिछले साल के 157,56,000 हेक्टेयर में हुई बुआई के मुकाबले इस साल 163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट तय किया गया है, जिसमें इस साल अनाज और दलहन की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी, जबकि तिलहन और कपास की बुआई का रकबा कम रहेगा। 1,05,00,000 हेक्टेयर में होगी खाद्यान्न की बुआई। 60.30 लाख हेक्टेयर में अनाज की होगी बुआई। 39.75 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई का टारगेट। 22.30 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई का लक्ष्य। 43 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुआई का टारगेट। 6.70 लाख हेक्टेयर में होगी मूंगफली की बुआई। सोयाबीन की 10.50 लाख हेक्टेयर में होगी बुआई। 9 लाख हेक्टेयर में होगी मक्का की बुआई। कृषि विभाग के प्लान में व्यावसायिक फसलों में इस बार ग्वार का रकबा बढ़ाने का टारगेट है, लेकिन कपास का रकबा घटाया गया है। हालांकि कपास की बुआई 3 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में मूंगफली की बुआई भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल जिस तरह से कृषि विभाग ने तैयारी की है, उससे लग रहा है कि खरीफ की बुआई का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बात करें राजस्थान में कोरोना ग्राफ की, तो पहला केस से लेकर अब तक कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 7,476 हो चुकी है। आज ही प्रदेश में 176 नए पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं अब तक 168 लोगों की मौत हुई है। 7,476 में से 4,165 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। इलाज के बाद 3,639 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कुल 3,143 एक्टिव केस हैं। आज 109 नए केस रिकवर हुए, 80 लोग डिस्चार्ज किए गए।
वहीं प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 1949 है। 32 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। और अगर जिलेवार बात कर लें तो मैप पर आप देख सकते हैं किस जिले में अब तक कुल कितने केसेस दर्ज किए गए। जयपुर में 1849, जोधपुर में 1336, उदयपुर में 516, नागौर में 398, कोटा में 396, पाली में 347, डूंगरपुर में 319, अजमेर में 309, चित्तौड़गढ़ में 174 और टोंक में 159। और चलिए अब आपको उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल राजाजी की चीला रेंज में रात में हाथियों में आपसी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद ये तस्वीरें आई हैं। एक हाथी गजराज गंगा तट पर फंस गए, किनारे के बेहद नज़दीक। इसके बावजूद भी किनारे की पहुंच से अपने आप को काफ़ी दूर ये महसूस कर रहे थे। खबर कोटा से है। यहां आज सड़कों पर सांडों का संग्राम देखने को मिला। गुमानपुरा सर्कल पर चल रहे, माफ कीजिएगा, सोमवार को देखने को मिला। यहां गुमानपुरा सर्कल पर चल रहे लोग उस वक्त सहम गए जब बीच सड़क पर दो सांड अचानक गुस्से में आकर बुरी तरह लड़ने लगे। उन दोनों को छुड़ाने में ट्रैफिक पुलिस का जवान बेबस नजर आया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास से गुजर रहे राहगीर बचकर निकल रहे थे। और अब दिखाते हैं तस्वीरें 12 से। यहाँ एक नाग नागिन एक साथ दिखे, इस दुर्लभ नज़ारे को कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। नाग नागिन करीब 40 मिनट एक दूसरे के साथ दिखे। बता दें ये सांप रेटल स्नेक प्रजाति के हैं जो जहरीले नहीं होते। अटरू के डींग पुरनमान जी पर। और अब दें इजाजत, नमस्कार।